ओके गाइस, सो आज हम डिस्कस करेंगे क्रेड ऑपरेशन। सो व्हाई वी कॉल इट क्रेड ऑपरेशन, इसको हम क्रेड ऑपरेशन क्यों कहते हैं? सो यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि C स्टैंड फॉर क्रिएट, R स्टैंड फॉर रीड, U स्टैंड फॉर अपडेट, T स्टैंड फॉर डिलीट ऑपरेशन। मीन ये क्रेड ऑपरेशन हमारे पास वो ऑपरेशन होते हैं जिसमें हम क्रिएट करते हैं, मीन इंसर्ट करते हैं टेबल में डेटा। रीड मीन के डेटा को हम फेच करते, रिट्रीव करते, यू मीन अपडेट करते और डी मीन डिलीट करते। ओके, तो आज हम टू को डिस्कस करेंगे, इंसर्ट करना और फेच करना। तो पहले हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट डेटा। To insert data, you use the insert SQL command or the insert method provided by the SQFlat package। ये हमें SQFlat package ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम insert का फंक्शन यूज करें। ओके, you provide the data in the form of map where key are column name and value are the value you want to insert। मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास जो डेटा में स्टोर होगा वो मैप के फॉर्म में होगा। की और वैल्यू फॉर्म में हमारा जो डेटा है वो स्टोर होगा। की हमारे पास क्या होगी? कॉलम, देखो। और वैल्यू हमारे पास क्या होगी? रो, उसमें डेटा स्टोर होगा। ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, db.insert ये हमारे पास है। और ये टेबल का नेम है, इंसर्ट द नेम इनटू द नेम कॉलम में। और ये हमने उसको इंसर्ट कर दिया, ये कॉलम है, उसको हमने नेम दे दिया है। और किस तरह हम फेच करेंगे? फेच डेटा जब हम इंसर्ट कर लेंगे तो उसको हम कैसे डिस्प्ले करेंगे? तो वो हम फेच की हेल्प से करेंगे। तो उसका जो हमारे पास मेथड है या फंक्शन है वो क्यूरी, उसकी हेल्प से हम करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं db.execute क्यूरी, और यहाँ हम टेबल नेम लिखेंगे और फेच ऑल रो फ्रॉम द टेबल, टेबल से हम डेटा को फेच करेंगे। सो लेट्स सी, हम कहते हैं कि ये हमारे पास किस तरह काम करेगा। ओके गाइस, ओके। अच्छा गाइस, वो ये एरर जो कल वाला है, आ, अच्छा, वो एरर इस वजह से आ रहा था ना कि हमने यहाँ इक्वल टू नहीं लिखा था। ठीक है, अब जैसे मैं इसको करता हूँ ना, तो ये मेरे पास मसला आ रहा है। तो ठीक है, तो आपने एक एक चीज को देखना है। ओके, तो हमने वो सिंगलटन क्लास का हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। और आज हम क्रेड ऑपरेशन करेंगे। ओके, क्रेड, सॉरी, क्रेड ऑपरेशन। ओके, इसमें मैं पहले इंसर्शन करूंगा। ओके, इंसर्शन में मैं क्या करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लूंगा एक फंक्शन इंसर्ट डेटा। ओके, और उसमें मैं एक स्ट्रिंग पास कर दूंगा न्यू वैल्यू के नाम से। ठीक है, वहां से जब मैं वैल्यू भेजूंगा ना तो वो इसमें स्टोर होगा। ठीक है, और इसको मैं असेंग कर देता हूँ, असेंग, तो बाद में कर लेते हैं। ओके, और यहाँ मैं लूंगा फाइनल db, एक वेरिएबल। ठीक है, और उसको मैं क्या दूंगा? डेटा बेस जो मैंने लिया हुआ है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, गेटर एंड सेटर, तो ये हमारे पास वो गेटर है। ठीक है, उसको हम एक्सेस करते। ठीक है, तो इसको मैंने एक्सेस कर दिया, इस डीबी में रख दिया। ओके, तो अब इसको मैं सिंक कर देता हूँ और यहाँ अवेट। ठीक है, ये कर दिया। अब डीबी नहीं है, इसको मैं क्या करूँगा? इसको मैं इंसर्ट, हमारे पास एक फंक्शन होता है, और इस इधर मैं टेबल का नेम लिखूंगा, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, और यहाँ मैं क्या करूँगा? यहाँ मैं जो नेम है ना, जो मॉडल में मैंने बनाया हुआ है, उसको मैं ये न्यू वैल्यू असाइन कर दूंगा। ओके, सॉरी। ओके, अच्छा, तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम ट्राई कैच में बंद कर देते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक में। ओके, कि अगर एरर आए तो हमारे पास शो हो जाए। ओके, यहाँ मैं क्या करूँगा? डेटा इंसर्शन एरर हमारे पास शो। ओके, ये हमारे पास कहाँ एरर आ रहा है, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ कर दूँ। ठीक है, क्या कर दिया? अच्छा, इसको मैं क्या करूँगा? इसको मैं एक वेयर काउंट में लूंगा कि मुझे पता चले कि मेरे पास कितने वैल्यू स्टोर हुए हैं, मीन वो काउंट करेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ मैं क्या करूँगा? प्रिंट करूँगा, सॉरी,
या मैं प्रिंट करूंगा डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके, और यहाँ मैं क्या करूंगा, ये काउंटर को प्रिंट करूंगा। ओके, और यहाँ मैं इसको बूल असाइन करूंगा कि अगर ट्रू है तो रिटर्न करना, फॉल्स है तो हमारे पास एरर शो करना। तो ये हमारे पास डेटा फ्यूचर में आएगा, और इसको मैं टाइप बूल असाइन कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ लाइक कि हमारे पास ट्रू होगा। अगर ट्रू नहीं है तो यहाँ रिटर्न करो क्या, फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास इंसर्शन का काम हुआ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सिंपल है, इंसर्शन का काम हमने कर दिया। अच्छा, इसके बाद हम फेचिंग 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 डेटा फ्रॉम टेबल, टेबल से हम डेटा को फेच करेंगे। ठीक है, तो मैं फेच डेटा का एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, और इसको मैं असाइन करके या आगे। अच्छा, अब मैं दोबारा उसी वेरिएबल को एक्सेस करूंगा, तो फाइनल, सॉरी, फाइनल डीबी मैंने ले लिया। ठीक है, और अवेट डेटाबेस। ओके। अच्छा, अब डीबी डॉट, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम डेटा को फैच करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, हम क्यूरी यूज करेंगे। देखो, ये जब हम एग्जीक्यूट यूज कर रहे थे तो ये हम किसके लिए यूज कर रहे थे, टेबल बनाने के लिए। इंसर्ट हमने यूज कर दिया किसके लिए, डेटा को इंसर्ट करने के लिए, मीन टेबल में अब डेटा हम इंसर्ट करेंगे, और क्यूरी हम डेटा को फेच करेंगे, और ऐसे डिलीट अपडेट ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा, क्यूरी करूंगा। क्यूरी में मेरे पास क्या कहता है कि तुमने यहाँ टेबल का नाम पास करना है, तो मैं इसको टेबल का नाम पास कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ऑलरेडी हमने यहाँ टेबल का नाम दिस। ठीक है, और यहाँ हमने भी किया होगा। ओके, यहाँ। ठीक है, और आपने एक और काम भी करना है कि आपने यहाँ आईडी नहीं है उसको आईडी, आईडी हमारे पास बाय डिफॉल्ट मीन वो इंक्रीमेंट होता है, आपने इसको इंटीजर करना है, और प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट ये होता जाए। प्राइमरी की हमने क्यों कर दिया कि हर जो रिकॉर्ड का जो आईडी है वो मीन यूनिक होगा, दो रिकॉर्ड के सेम आईडी नहीं हो सकती। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हम ये फेच करेंगे, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं कि इसको हम, ये भी हमारे पास फ्यूचर में डेटा आएगा। ठीक है, और इसको हम लिस्ट में प्रोवाइड कर देते, और लिस्ट में हमारे पास किस फॉर्म में होगा, मैप के फॉर्म में, तो हम इसको स्ट्रिंग और डायनेमिक असाइन कर देते हैं, डायनेमिक। ओके, हो गया। अच्छा, तो ये था हमारे पास फेचिंग का काम। फेचिंग काम क्या है कि हमारे पास रिटर्न करेगा क्या, जो हम हमारे पास जो टेबल में डेटा है वो इसको रिटर्न कर। ठीक है, ये हमने क्यों, देखो, हमने यहाँ क्लास बनाया हुआ डीबी हेल्पर, मीन यहाँ हम सब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, या हम इसको मैनेज करेंगे, और बाद में इसको हम यूज करेंगे। तो इस वजह से हम इसके लिए एक अलग क्लास बनाते हैं। तो देख लिया हमने, इंसर्शन कर दिया, सिंपल है। ठीक है, इस वजह से मैं आज कम काम कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि ये हमारे पास इंसर्शन हुआ। ठीक है, सिंपल है, और ये हमारे पास क्या है, फेच डेटा, कि हम डेटा को कैसे फेच करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन है, मैसेज में जल्दी बताए, क्लियर है। ओके। अच्छा, हमने क्या कर दिया, इंसर्शन फेच कर दिया, अब हम डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पर। हाउ टू डिस्प्ले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैं इसको ठीक है। अच्छा, हमने इतना काम कर दिया, देखिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं मेन क्लास में आता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया फिलहाल, बस जस्ट मैंने एक टेक्स्ट लिया हुआ है, उसको मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, और उसको मैंने सेंटर विजेट में इंसर्ट किया हुआ है।
ओके, अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उस क्लास को मैं कैसे एक्सेस करूंगा, उसको मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करूंगा। कैसे, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा फाइनल, ठीक है, फाइनल डीबी के नाम से, ठीक है, और उसको, उसका नाम क्या था, डीबी हेल्पर, ठीक है, वो हमारे पास एक्सेस हो गए। देन उसके बाद मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और उसमें मैप होगा, मैं स्ट्रिंग, और यहाँ मैं क्या करूंगा, डायनामिक, ठीक है, और उसको मैं नाम देता हूँ डेटा। ये मेरे पास एम्प्टी है, ठीक है, इसके जरिए हम डेटा को फैच करेंगे। ओके, ये दो काम हमने कर दिए, ठीक है, ओके। ये तो हो गए। अब मैं क्या करूँगा, एक इनिट फंक्शन बनाऊंगा। मैंने आपको बताया भी था इनिट फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, स्टेटफुल जब हमने डिस्कस किया होता, मैंने आपको पूरा गाइड किया था उस टाइम। ओके, ये हमने इनिट फंक्शन कर दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ इंसर्ट करेंगे और फैच करेंगे। इंसर्ट मीन, यहाँ से हम डेटा को भेजेंगे। ओके, कैसे, इंसर्ट, ठीक है, मैं लिखूंगा इंसर्ट डेटा, ठीक है, और यहाँ मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग नेम, ओके, और यहाँ मैं असाइन कर देता हूँ, ठीक है, हो गया। अब मैं क्या करूँगा, डीबी डॉट, क्या करूँगा, इंसर्ट कर दूंगा, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट में मेरे पास क्या पास होगा, ये नेम पास होगा। इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। ओके, ये काम हमने कर दिया, ठीक है, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, अवेट कर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ मैं इसको क्या करूँगा, अच्छा ये तो हो गया इंसर्शन। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फेच करेंगे, फेच, ठीक है, वाइड, ओके, और ये अभी मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, फेच, ओके, यहाँ मैं असाइन कर दूंगा, ठीक है, यहाँ मैं क्या कर दूंगा, डीबी डॉट, ये डीबी हमारे पास क्या है, देखिए, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, किसका, इस क्लास का, ठीक है, उसके जरिए हम वो फंक्शन एक्सेस कर रहे, वो फंक्शन एक्सेस कर रहे, लेकिन ये जो फंक्शन बना रहे हैं ना, तो ये हम विद इन दिस फाइल हम एक्सेस करेंगे, एक्सेसिबल हो। ओके, अच्छा, डीबी डॉट, और मैंने वहाँ फंक्शन का नाम क्या रखा था, भेज डेटा, हो गया। लेकिन इसको अब हम मैं एक लिस्ट में ले लेता हूँ, ठीक है, मैप, और इसको मैं असाइन करता हूँ स्ट्रिंग डायनेमिक, ओके, और इसको मैं जस्ट डेटा असाइन करता हूँ, और यहाँ मेरे पास क्या होगा, वेट, ठीक है। यहाँ मैं क्या करूँगा, सेट स्टेट, मैंने आपको बताया था स्टेट हम क्यों यूज करते हैं। तो जो ऊपर वाला फंक्शन है ना, एम्प्टी, वहां से जो डेटा आएगा यहाँ, इस डेटा में स्टोर होगा ना, मीन इस लिस्ट में स्टोर होगा, तो वो मैं इसको असाइन कर दूंगा, ठीक है। ये यहाँ डेटा आएगा वहां से पेश होके, इसमें आएगा ना, तो मैंने इसको असाइन कर दिया, ठीक है, ये इसको मैंने असाइन कर दिया। इसके बाद असाइन तो हो गया, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ भी कॉल कर दूंगा कि जब हमारे पास होगा फेच डेटा, तो ये हमारे पास कॉल होगा। अच्छा, यहाँ मैंने कॉल कर दिया, और मैंने आपको बताया भी था जब हमारे पास ऐप रन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा फंक्शन हमारे पास कॉल होता है, इनिट स्टेट, ओके, इनिट स्टेट में मैं ये फंक्शन को कॉल कर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके बाद, अच्छा इस टेक्स्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, हाँ हाँ, चलो पहले मैं ले लेता हूँ एक फ्लोटिंग बटन, ठीक है, फ्लोटिंग बटन मैंने ले लिया, और यहाँ मेरे पास ऑन प्रेस होगा, इस पर हम काम करेंगे, और चाइल्ड, यहाँ मेरे पास होगा कंसोरी, उसको मैं आइकन ले लेता हूँ, ऐड का आइकन ले लेता हूँ, चलो लेट्स, या मेरे पास क्या आएगा, एक आइकन आ जाएगा, देखो आइकन आ गए। ओके, ये काम तो हमने कर दिया। अब क्या करूँगा, अब यहाँ आके जो मैंने इंसर्ट किया हुआ है, इंसर्टेड, या अब इसको मैं वैल्यू पास करूँ, इसको मैं चलो लेता हूँ कि मेरे पास डेटाबेस में यासीन मलिक स्टोर कर, ठीक है, यहाँ से जैसे मैं प्रेस करूंगा ना, तो यासीन मलिक स्टोर भी होगा और डायरेक्ट फेच होगा मेरे पास। ओके, और इसको अब मैं क्या करूँगा,
इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, या मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज करता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि जो डेटा है मेरे पास, जो लिस्ट मेरे पास आ रहा है, अगर वो इज एम्प्टी है, तो तुमने क्या करना है, एक टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है, क्या, नो डेटा अवेलेबल। ठीक है, अवे अवेलेबल, ओके, ये करना है तुम्हें। ठीक है, और तुमने इसको एज अ सेंटर लेना है, सेंटर। अगर ये नहीं है तो तुमने क्या करना है, लिस्ट, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ये भी मैंने आप लोगों को बताया है ऑलरेडी, तो दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओके, और इसमें मैं क्या पास करूंगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट इंडेक्स। ठीक है, ले लिया, ये भी हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा लिस्ट टाइम। ठीक है, आप टेक्स्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं लिस्ट टाइल लेता हूँ, और इसको मैं टाइटल लेता हूँ टेक्स्ट। ओके, टाइटल में अब मैं क्या स्टोर करूंगा, टाइटल में क्या करूंगा, जो डेटा है मेरे पास वहाँ क्या है, उसके इंडेक्स के बेस पे जो हमारे पास नेम है, और वो हमारे पास उठाए, ठीक है। अब मेरे पास वो नेम उठाए, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये मुझे क्या कह रहा है, नो डेटा अवेलेबल। जैसे मैं प्रेस करता हूँ, ये मेरे पास आ गया, ये मैंने प्रीवियस किया हुआ है तो इस वजह से आया है। तो चलो, कोई बात नहीं, हम इसको लेट्स ट्राई करते हैं कहाँ, कि ये एरर हमारे पास रिमूव हो जाए। हाँ, या हम क्या बात करेंगे, हाँ, आइटम काउंट। आइटम काउंट हमारे पास क्या है, जो डेटा है लिस्ट का, हमारे पास क्या है, लेंथ। देखो मेरे पास यासीन मलिक आ गया। अब मैं इसको देता हूँ, ये मेरे पास पहले से इस डेटाबेस में स्टोर है। ओके, अब इसका टेंशन मत लीजिए, इसको मैं बाधित कर देता हूँ। ठीक है, और मैं कंट्रोल एस करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ ना, क्लिक, सब वेट करें, लोडिंग कर रहा है, जैसे मैं करूँगा देखो बाधित आ गए। अब मैं करता हूँ यहाँ अहमद। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या आएगा, अब मेरे पास आएगा अहमद। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं कि मेरे पास बता रहा है कि जो काउंटर है वो भी मेरे पास इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, इसको मैं करता हूँ महत कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस। ठीक है, अब मेरे पास महद आ गए। ठीक है, अच्छा, इस तरह मैं क्या करूँगा, नुमान कर देता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा ना, तो अब ये मेरे पास डेटा स्टोर होता है, और जब मैं बटन कर देता हूँ, मैंने आपको बताया यहाँ मैंने क्या कर दिया, आप देख सकते हैं, मैंने इसको देख, जैसे मैं यहाँ इंसर्ट करूँ ना, इंसर्ट, तो यहाँ मैंने इसको फंक्शन, फेच फंक्शन भी कॉल किया है, कि जैसे मैं इसको इंसर्ट करूँ ना, तो तुमने क्या करना है, तुमने डायरेक्ट उसको उठाना है। ठीक है, ये तो हम इस तरह मैनुअली करते हैं ना, वो तो जब हम टेक्स्ट फीड बनाएंगे उसकी हेल्प से करेंगे, ये तो हम मैनुअली कर रहे हैं। अच्छा, और अभी मैं चलो यासीन मलिक दोबारा कर, दोबारा स्टॉप। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखिए मेरे पास यासीन मलिक, अब मैं बार बार प्रेस कर रहा हूँ, देखिए कितनी बार आया मेरे पास। तो ये हम इस तरह, हमारे पास जो डेटाबेस है वो हमारे पास इस तरह का। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिलीट, और अब हम कैसे इसको डिलीट करेंगे और अपडेट कैसे करेंगे, वो हमने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और देन उसके बाद फिर हम टेक्स्ट फील्ड का भी बनाएंगे एक छोटा सा ऐप। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अ, ठीक है जी। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन,
क्लियर है सबको? ये किसी का कोई क्वेश्चन है? समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर है? ओके गुड। अच्छी बात है, गुड गुड गुड। और जी कमर क्लियर है? अच्छा, जी सर क्लियर है। क्लियर क्लियर क्लियर। माइक ऑफ करे किसी, माइक ऑफ करे प्लीज। हम्म हम्म, हमाद आपको क्लियर नहीं है? कमर क्लियर है? अच्छा अच्छा। ये नहीं, जी जी क्लियर है सर। ओके। जायद, क्यों लेट हो गए आप? मैं दरअसल क्लास की टाइमिंग मैंने नहीं देखी, मैं कहीं गया हुआ था तो अभी मैं पहुंचा हूँ। अ, वो तो मैंने आपको 1 आवर पहले ग्रुप में बताया था, इन्फॉर्म किया था, मैं लेकिन दरअसल में अवेलेबल नहीं था ना, मैंने नेट मैं अभी घर आया हूँ, मैं हॉस्पिटल गया हुआ था। अच्छा ओके, आप वीडियो देख लेना, सिंपल है। आप कल की क्लास में भी नहीं थे, वीडियो देखी थी आपने? कल भी मैं हॉस्पिटल में था ना, कल वीडियो मैंने देख ली थी। समझ आ गई थी? हाँ समझ आ गई थी उसकी। हाँ तो आज हमने, देखो, आज हमने ये काम कर दिया इतना। आज हमने जस्ट डेटा को इंसर्ट कर दिया, देखिए, इंसर्ट कर दिए, और वो फेच कर रहा है हम, ठीक है। हमने आज आज ये की काम। क्लास, हाँ आज की गेट फेच। हाँ, हमने आज जो काम किया है ना, वो ये है कि ऑलरेडी हमने तो टेबल बनाया हुआ था, पाथ पाथ हमने सेट किया हुआ था। आज हमने ये काम किया है कि हमने उस टेबल में डेटा को इंसर्ट करना था, और हमने फेच किया है, बस जस्ट हमने ये किया, और कुछ नहीं किया, सिंपल है। देखिए, आज चलो हमने, ठीक है, बस मैं क्लास में देख देखिए, लूंगा फिर ना। मेरी बात सुने। मैंने एक ये फंक्शन बनाया था, सिंपल, ये देखिए, एक ये बनाया था, और दूसरा ये मैंने इंसर्ट के लिए बनाया था, और ये मैंने फेच के लिए बनाया था, और उसको जस्ट यहाँ डिस्प्ले कर दिए, बस। इसमें और कुछ नहीं, सिंपल है। सही है? आप वीडियो देख लें, समझ आ जाएगी। हाँ ठीक है, मैं चेक कर लूंगा वीडियो, अगर कोई क्यूरी हुई तो फिर मैं आपसे पूछ लूंगा। हाँ ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है या नहीं? क्लियर है? चलो गाइस, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।